ध्यान देना, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे विटामिन सोर्सेस एंड देयर डिजीजेज। तो सबसे पहला जो आता है आपका विटामिन, ये विटामिन ए है और विटामिन ए का जो नेम होगा ये होगा रेटिनॉल। और ये तुम्हारा जो रेटिनॉल है इसको हम कहेंगे ब्राइट आई विटामिन। इसका जो ये जो होगा ये ब्राइट आई विटामिन होगा। ध्यान देना, इसका जो मेन सोर्सेस है ये आपका है फिश ऑयल। फिश ऑयल पार्टिकल देखोगे, पार्टिकुलर ये आपके शार्क के लीवर में आपको मिलेंगे, ये शार्क के लीवर में मिलेंगे, या आप कहेंगे कि लीवर और किडनी में मिलेंगे। उसके बाद आप कहेंगे बीफ में भी मिलेंगे और एग में भी मिलेंगे, और आप कहेंगे पंपकिन्स ईटीसी में ये जो है ना आपको विटामिन ए मिलने वाले हैं। ध्यान देना, दूसरा है इसका डिजीज। अगर मैं इसके डिजीज के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे होता है लाइट ब्लाइंडनेस, या आप कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है कि रात में दिखता उगता है नहीं, तो आप कहेंगे उसको नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम कहेंगे जेरोप्थेलिमा। इस डिजीज का नाम है जेरोप्थेलिमा। और ये जो जेरोप्थेलिमा होता है, हार्डनेस, यहां पे कहेंगे हार्डनेस ऑफ कॉर्निया, यहां पे कहेंगे हार्डनेस ऑफ कॉर्निया, यहां पे कहेंगे हार्डनेस ऑफ आप कहेंगे कॉर्निया। ये हार्डनेस ऑफ कॉर्निया के कारण आपको मिलेंगे। ध्यान देना, और एक दूसरा होता है, एक है जेरोप्थेलिमा और दूसरा जो है ये है आपका जेरोसिस है। और ये जेरोसिस है डाइंग ऑफ स्किन। स्किन जो है ना आपका सूखा पड़ने लगेगा अगर विटामिन ए की कमी होगी। ध्यान देना, इसके बाद इसमें मैं कुछ नोट पॉइंट्स लिखा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा देखोगे। विटामिन ए इज सोलेबल इन ऑयल एंड फैट्स। विटामिन ए ऑयल में भी सोलेबल होगा और फैट में भी सोलेबल होगा, बट इनसोलेबल इन वाटर। बट ये इनसोलेबल होगा वाटर में, वाटर में आपका सोलेबल नहीं होगा। स्टेबल टू हीट, ये हीट के लिए ये स्टेबल भी है। आप कहेंगे प्रोमोट ग्रोथ इन विजन। ध्यान देना, विटामिन ए से जो बीमारी होती है ये प्रमोट करता है, विटामिन ए प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ विजन, मतलब देखने में ये विटामिन प्रमोट करता है। इट ऑल्सो इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज, और ये डिजीज बॉडी में डिजीज को आने से भी ये रोकती है विटामिन ए। ध्यान देना, विटामिन ए के बाद आता है विटामिन बी। ध्यान देना, विटामिन बी जो है इसको हम कॉमनली बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे, और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत सारे बी विटामिन को मिला देंगे तो वो बनेंगे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। और बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन है, मैं सारे के बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें जो पहला है इसका नाम है B1। B1 का नाम है थायमीन। आप कहेंगे थायमीन, थायमीन मीन्स B1, तो आप कहेंगे विटामिन बी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। इट इज कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट विटामिन बी। आप कहेंगे इट इज कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट विटामिन बी। ध्यान देना, इसके बाद आप कहेंगे, इसमें जो पहला आता है B1, इसका नाम होगा थायमीन। और ये आप कहेंगे कि ये जो विटामिन है B1 ये सोलेबल है ये इन वाटर में, ये विटामिन B1 सोलेबल इन वाटर। दे डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग एट टेम्परेचर। आप इसको विटामिन B1 को अगर हीट करेंगे, और उसमें भी टेम्परेचर मैंने मेंशन किया 310 डिग्री मीन्स 310 केल्विन पे ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ध्यान देना, ये इसका जो सोर्स है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये पोर्क के चॉप में मिलेगा, ईस्ट में मिलेंगे, मिल्क में मिलेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेंगे, और इसमें आपको मिलेंगे। ध्यान देना, विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी होगी। विटामिन B1 की कमी से बेरी आंखों बेरी बीमारी होगी, और बेरी बीमारी उस बीमारी को कहेंगे कि आंख के सामने धुंधलापन आ जाता है और आगे की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उस विटामिन को कहेंगे बेरी। एंड डिजीज ऑफ नर्वस ध्यान देना, अगर नर्वस का बीमारी अगर किसी को हो जाए
तो नर्वस के बीमारी में मेनली देखा जाता है पैरालिसिस होता है, और अगर कहीं पैरालिसिस हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये पैरालिसिस ऑफ लेग में होगा, मीन्स उसका लेग काम करना बंद कर जाएगा, एंड जनरल वीकनेस, उसको आपको उस बीमारी के कारण उस मेन को वीकनेस आ जाती है। तो ये जो तुम्हारे हैं विटामिन ए हुए, विटामिन ए और B1 में सिर्फ अभी B1 हुए हैं, B2 B3 के बारे में मैं बता रहा हूं, पहले इतना को लिख लो और एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का स्क्रीनशॉट, तब ठीक ठाक रहेगा। इसको घर पे कॉपी पे लिख लेना और उसके बाद ठीक ढंग से पढ़ना। पहले इतना को लिखो, उसके बाद दूसरे विटामिन के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। ध्यान देना, आज जो बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका विटामिन्स होगा, और विटामिन्स क्या होता है हमको इसके बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे विटामिन्स। आप कहेंगे VITAMIN, विटामिन। आप कहेंगे विटामिन्स। ध्यान देना, विटामिन सबसे पहले हम किसको कहेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप कहेंगे सेवरल सब्सटेंस, आप कहेंगे इसमें सेवरल सब्सटेंस that are found certain types of food। यहां पे कहेंगे certain type of food, certain types of food, and are importance for growth, GROW, growth, and good health। अभी आपका विटामिन का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुआ है, मैं इसमें कहा हूं सेवरल सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड एंड आर इम्पोर्टेंस फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के बारे में बताया हूं। तो अब मैं विटामिन के बारे में बातचीत करूंगा। तो आप कहेंगे विटामिन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, vitamins is organic substance they cannot be synthesized, cannot be synthesize in body but synthesize in body, but they are occurs occurs in nature, occurs in naturally certain food, यहाँ कहे naturally certain food insufficient supply of insufficient supply of any particles, insufficient supply of any particular vitamin, result causing disease। ध्यान देना, कहा गया है
कि सेवरल सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड, फूड में पाए जाने वाले कुछ सब्सटेंस हैं एंड आर इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए। सेकेंड में कहा गया है विटामिन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी, ये बॉडी में आपको खुद सिंथेसाइज नहीं होंगे, बट दे आर ऑकर्स इन नेचुरली सर्टेन फूड, ये आपको कुछ फूड में आपको मिलने वाले हैं। इनसफिशिएंट सप्लाइड ऑफ एनी पार्टिकल्स विटामिन, कोई पार्टिकल विटामिन से रिजल्ट काउजिंग डिजीज, इसके काउज से आपको डिजीज आपको बॉडी में मिलेंगे और इसकी सफिशिएंट कमी से आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो आप कहेंगे कि उसको प्रॉपर वे में नहीं लेने के बाद हम डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे और मौत भी हो सकती है। तो इसलिए सारे विटामिन को सफिशिएंट मात्रा में लेना बहुत जरूरी हो जाती है। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। पहले इतना को लिख लीजिए। यहां पे हम बातचीत करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, यहां पे कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर प्रेजेंट, यहां पे कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट। तो ध्यान देना, अगर दो टाइप के विटामिन प्रेजेंट होंगे तो ये विटामिन कौन कौन से होंगे? ध्यान देना, ये फर्स्ट जो होंगे ये विटामिन आप कहेंगे कि ये मिलेंगे वाटर सोलेबल विटामिन, और दूसरा आप कहेंगे ये जो विटामिन मिलेंगे आप कहेंगे फैट सोलेबल विटामिन। ध्यान देना, एक होता है वाटर सोलेबल विटामिन, दूसरा होता है फैट सोलेबल विटामिन। ध्यान देना, वाटर सोलेबल विटामिन जो आपको मिलेंगे बी एंड सी आर वाटर सोलेबल विटामिन, वाटर सोलेबल आप कहेंगे विटामिन, वाटर सोलेबल विटामिन। ध्यान देना, इसमें फैट सोलेबल विटामिन के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ए, डी, के और ई। ए, डी, के, ई विटामिन जो है वो आपके फैट सोलेबल विटामिन हैं। आप कहेंगे कि ए, डी, के, ई दे आर फैट सोलेबल विटामिन, ये आपके फैट सोलेबल विटामिन हैं। और एक विटामिन आपके ऐसे होंगे, एक विटामिन एच है, दे आर नेवर सोलेबल वाटर एंड फैट। आप कहेंगे कि थर्ड विटामिन हैं, आप कहेंगे विटामिन एच, एक विटामिन एच है, विटामिन एच का नाम होता है बायोटिन, जो मैं बाद में बताऊंगा। और विटामिन एच है नेवर सोलेबल, यहां कहेंगे नेवर सोलेबल इन वाटर एंड यहां पे आप कहेंगे फैट। ये आपके ना तो वाटर में सोलेबल हो गए ना तो फैट में सोलेबल होंगे। ध्यान देना, यहां मैं एक ऐसे मैं नोट करके लिखा रहा हूं, ह्यूमन बॉडी एक विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी खुद कैपेबल है सिंथेसिस के लिए, तो आप उस विटामिन का नाम होगा ए। आप कहेंगे ह्यूमन बॉडी कैपेबल फॉर सिंथेसाइज विटामिन ए, विटामिन आप कहेंगे ए। और विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन, आप कहेंगे CAROTEIN फ्रॉम कैरोटीन्स। तो ध्यान देना,
ये सब इसके जो कुछ पॉइंट हैं। विटामिन 2 टाइप्स के होंगे, एक वाटर सोलेबल विटामिन, एक फैट सोलेबल विटामिन। वाटर सोलेबल विटामिन 2 टाइप के होंगे, बी और सी, और एक तुम्हारी जो फैट सोलेबल विटामिन हैं ये ए, डी, के, ई मिलेंगे, और ये आप कहेंगे फैट में सोलेबल हैं। अब कहोगे कि मेरे बॉडी में, हम लोग के बॉडी में जो फैट रहता है, अगर हमारा बॉडी में फैट अगर नहीं रहे तो आप कहेंगे कि ये सारे जो विटामिन है ए, डी, के, ई, इसको अगर हम अंदर लेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व ही नहीं होगा। तो हमारे बॉडी में फैट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अगर हमारे बॉडी में फैट है तो ए, डी, के, ई उसमें डिजॉल्व हो सकता है। हमारे बॉडी में पानी है तो पानी है तो ये बी और सी उसमें अगर जाएगा तो वो डिजॉल्व हो सकता है। तो ध्यान देना। और एक थर्ड पॉइंट लिखा हूं, ह्यूमन बॉडी कैपेबल फॉर सिंथेसाइज विटामिन ए फ्रॉम, आप कहेंगे कैरोटीन, यहां कैरोटीन्स के बारे में। और अभी मैं आपसे बातचीत करूंगा विटामिन्स ये जो सारे हैं ये किस सोर्स से मिलेंगे, इसकी कमी से कौन कौन से डिजीज होंगे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और इसको मैं एक स्लाइड के फॉर्म में आपको एक नोट्स बढ़िया जैसा अभी दे रहा हूं, पहले इसको लिख लो, ध्यान देना। इसके बाद आता है B2 विटामिन, और B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन, और राइबोफ्लोविन के बारे में बातचीत करेंगे, इसके सोर्स के बारे में। तो ये आपको मिलेंगे ईस्ट, वेजिटेबल, मिल्क, एग और होल ग्रेन में आपको मिलेंगे। ध्यान देना, इसका सोर्स ईस्ट है, वेजिटेबल है, मिल्क है, एग है और होल ग्रेन्स है। ध्यान देना। इसके डिजीज के बारे में बातचीत करूं तो इसमें होता है डार्क रेड टंग, जिसको हम कहते हैं ग्लोसाइट्स कहते हैं, ध्यान देना। और एक होता है एरिवोफ्लोबिनोसिस, ध्यान देना। और एक इसमें से होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मीनिंग होता है मतलब स्किन से रिलेटेड ये बीमारी होगी, डर्मेटाइटिस। और एक होता है चिलोसिस, डर्मेटाइटिस एंड चिलोसिस। इसमें आपका होता है कि ओठ आपका फटने लगेगा, जैसे मैं आपसे बातचीत करूंगा क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड कॉर्नर ऑफ माउथ, मीन्स मुंह का जो है ये कॉर्नर आपका फटने लगता है। और लिप्स के बारे में बातचीत करूंगा तो ये भी फटेगा। तो ये जो बीमारी होगा ये होगा आपका B2 के कारण, ध्यान देना। उसके बाद आता है विटामिन B3, और B3 का नाम होता है नियासिन, आप कहेंगे इसका नाम होगा नियासिन। और इसके सोर्स के बारे में बातचीत करूं तो ये आपको मिलेंगे मशरूम में, दूसरा कहेंगे फिश में, और एक है पोल्ट्री, मीन्स पोल्ट्री का जो भी सामान मिले, अंडा हो जाए कुछ भी हो जाए वो उसमें मिलेंगे। और होल ग्रेन में आपको मिलेंगे, जितने भी जो है आपके अनाज मिलेंगे सारे में मिलेंगे, ध्यान देना। और इसकी कमी से ये जो डिजीज मिलेंगे इसका नाम होगा पेलेग्रा, यहां कहेंगे पेलेग्रा, इससे होने वाली डिजीज पेलेग्रा होगा, ध्यान देना। उसके बाद आता है B5। B5 जो विटामिन है इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, आप कहेंगे इसका नाम होगा पेंटोथेनिक एसिड, ध्यान देना। इसका सोर्स जो है वो चिकन है, चिकन खाने से वो सोर्स मिलेगा। उसके बाद ब्रोकली है, उसके बाद है लिगम्स एंड होल ग्रेन्स के बारे में बातचीत करूं, और इससे जो डिजीज हैं ये है पैराथेसिया है, इसका डिजीज जो है पैराथेसिया है, पहले इसको लिख लो तो। इसके बाद कुछ मैं और B1 विटामिन के बारे में बातचीत करूंगा और अदर विटामिन के बारे में बातचीत करूंगा। इसमें हम विटामिन B6 के बारे में बातचीत करेंगे, ध्यान देना। विटामिन B6 है पैराडॉक्सिन, और विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सिन कहेंगे। और इसका जो सोर्स है ये सोया प्रोडक्ट है। सोया प्रोडक्ट मीन्स सोयाबीन से होने वाली बीमारी, मतलब ये सोयाबीन प्रोडक्ट ये जो इसका मेन सोर्स है, ध्यान देना। इससे जो बीमारी होगी ये मेन डिजीज जो है डर्मेटाइटिस है, पेलेग्रा है और एनीमिया है। डर्मेटाइटिस में होता है ये स्किन आपका सूखा पड़ने लगेगा, स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। और पेलेग्रा में ब्लड की कमी होगी और एनीमिया में भी आपकी ब्लड की कमी होगी।
और ये सब जो डिजीज जो आपको मिलेंगे ये विटामिन B6 के कमी से मिलेंगे, ध्यान देना। उसके बाद आता है विटामिन B7, और B7 का जो नाम होगा ये बायोटीन्स होगा, ध्यान देना, बायोटीन। और इसका सोर्स है मैनी फ्रूट, और मैनी फ्रूट्स में आप कहेंगे बहुत सारे फ्रूट, जितने भी फ्रूट देखते हैं वो आपके मैनी फ्रूट्स हैं। और इससे जो डिजीज होने वाले हैं ये डर्मेटाइटिस है। आप फ्रूट नहीं खाओगे तो स्किन का बीमारी होगा ही, इंटरेस्टिक्स, और ये भी आपको एक बीमारी मिलेंगे, ध्यान देना। उसके बाद एक होता है विटामिन B9 को हम कहेंगे फॉलिक एसिड, आप कहेंगे FO, फॉलिक एसिड कहेंगे। इसका सोर्स जो है लीफी वेजिटेबल, मतलब पत्ते वाली सब्जी, और इससे जो डिजीज हैं इसका नाम है मैग्लोब्लास्टिक, और एनीमिया है। इससे मैग्लोब्लास्टिक और एनीमिया आपको मिलेंगे, ध्यान देना। इसके बाद जो आपका जो विटामिन आता है B12 आता है, जिसका नाम है कोबालमिन। B6 का जो नाम है ये कोबालमिन होगा, और इसका जो सोर्स आपको मिलेंगे ये फिश मिलेंगे, मीट में मिलेंगे, या डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको ये विटामिन मिलने वाले हैं, ध्यान देना। इससे जो डिजीज है मैग्लोब्लास्टिक डिजीज मिलेंगे, इसका नाम होगा मैग्लोब्लास्टिक, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद ध्यान देना विटामिन सी का जो नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कॉर्बिक एसिड, ये आपका विटामिन सी हुआ। और इसका जो सोर्स है, आप कहते हैं जितने भी खट्टे सामान मिले सारे में विटामिन सी मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि ये साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट मिलेंगे सारे में ये मिलेंगे। और ये जो मिलने वाले हैं विटामिन सी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी आपको मिलेंगे, ध्यान देना। इसका जो है, इससे जो होने वाले डिजीज हैं स्कर्वी डिजीज होंगे, और इसमें जो होंगे ये स्वेलिंग ऑफ गम्स में आएंगे, और इससे लूजिंग ऑफ टीथ एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स मिलेंगे, ध्यान देना। स्कर्वी में जो है ना स्वेलिंग ऑफ गम मिलेंगे, और ये भी है पायोरेसिया, लूजिंग ऑफ टीथ एंड ब्लीडिंग ऑफ गम मिलेंगे। विटामिन डी का जो नेम होगा वो कैल्सीफेरॉल होगा, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। इसका जो अगर मैं सोर्स के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे मिल्क होंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। इससे जो डिजीज जो मिलेंगे ये रिकेट्स होंगे, ध्यान देना। बच्चे लोग में देखे होंगे कि बच्चे लोग का हड्डी जो है ना चलते समय वो जो है पैर हाथ का हड्डी जो है ना आपको टेढ़ा दिखाई देगा, और ये आपको रिकेट्स मिलेंगे। बेंडिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रेन एंड डिफॉर्मेशन बोन्स एंड टीथ, और ये जो आपको मिलेंगे विटामिन डी की कमी से मिलेंगे, ध्यान देना। इसका जो है विटामिन डी का मेन सोर्स जो है वो सनलाइट है, आप सनलाइट से विटामिन डी आपको मिल जाएंगे। और ऑस्टोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। ऑस्टोमेलेसिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें बोन्स का डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, उस बीमारी को हम कहेंगे ऑस्टोमेलेसिया। मींस बोन से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उसको आप कहेंगे ऑस्टोमेलेसिया। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ और विटामिन हैं उसके बारे में मैं आपको ठीक ढंग से बता रहा हूं, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां जो है यहां मैं के पॉइंट के बारे में बातचीत करूं तो इसमें विटामिन ई है, और विटामिन ई के बारे में बातचीत करूं तो इसका नाम होगा टेकोफेरॉल, आप कहेंगे इसको हम टेकोफेरॉल कहेंगे। और इसके जो सोर्स हैं ये आपके हैं लीफ, ग्रीन वेजिटेबल, सीड एंड नट हैं, सीड और नट्स में ये आपको मिलेंगे। इससे जो डिजीज आने वाले हैं ये इसमें होगा लेस फर्टिलिटी इसमें मिलेंगे, और ये आपको जो मिलेंगे इससे और जो डिजीज होने वाले हैं नीडेड फॉर ब्यूटीफुल स्किन। तो ध्यान देना, अगर इसकी कमी आ जाएगी, विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आपका स्किन जो है ब्यूटीफुल नहीं रहने वाला है। तो इसकी कमी से मतलब विटामिन ई की कमी से ब्यूटीफुल स्किन
ये डैमेज हो सकता है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान देना, विटामिन एच है जिसका नाम होगा बायोटीन। और इसके बाद सोर्स के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यह है ईस्ट, लीवर, ये आप कहेंगे किडनी और मिल्क में मिलेंगे। ध्यान देना, ये इसके सोर्स हैं। ध्यान देना, इसके बाद आता है एम में के होगा फेलो। ध्यान देना, इसका नाम होगा फेलो क्विनोल, के है। ध्यान देना, ये के को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, K1, K2 और K3। K1 का नाम जो है फाइलोक्विनोल है, फाइलोक्विनोल। ध्यान देना, PHYLLOQUINOL। इसका नाम है मेगा क्यूनोन है। क्यूनोन, ओन मीन्स कीटोन ग्रुप आएंगे, ऑल मीन्स अल्कोहल आएंगे, और इसमें आएगा मेनाडाइओन आएंगे, मेनाडाइओन 2 कीटोन्स ग्रुप आएंगे। ध्यान देना, विटामिन की रिस्टोर ओनली ब्लड क्लॉटिंग। ध्यान देना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन के का जो ओनली सेक्रेशन होगा वो ब्लड क्लॉटिंग के ही टाइम होगा, दूसरे टाइम ये हो नहीं सकता है, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम्स होगा। ध्यान देना, भी इसके बारे में कहा गया है, मेगा क्विनोन्स के बारे में, भी के ऑकर्स मेनली इंटेस्टाइन बैक्टीरिया में। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया मतलब पेट के आंत में जो बैक्टीरिया है उसमें आपको विटामिन के मिलेंगे। ध्यान देना, उसके बाद एक विटामिन आता है Q10। Q10 को मैं कहूंगा कोएंजाइम, Q10 मीन्स कोएंजाइम, और इसका जो सोर्सेस हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, एंड ग्रीन प्लांट्स, ये आपको ग्रीन प्लांट्स में भी मिलेंगे और क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। और थर्ड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इससे जो डिजीज होने वाले हैं, लो ऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, इसमें लो ऑर्डर आ जाएंगे इम्यूनिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट मेनी डिजीज, और इसकी कमी से बहुत लो ऑर्डर आ जाएंगे अगेंस्ट मेनी डिजीज, और बहुत सारे जो है ना इस पे डिजीज का इफेक्ट होगा और लास्टली आदमी का डेथ हो जाएगा। और इतने सारे पॉइंट थे विटामिन का जो आपने देख लिया, और यहीं पे आज आपका बायोमोलिक्यूल्स पूरा कंप्लीट हो रहा है। यहीं पे मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे।